Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla and today we are going to talk about the miasm. Of course, in the previous video I give you the introduction about what is miasm, how it derived and how does it happen, right? So आज बात करने वाले हैं साइकोटिक और सिफिलिटिक miasm के बारे में. Without wasting time, let's talk about this. साइकोटिक की जब मैं बात करती हूँ उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है. साइकोटिक माइज्म की बात करी जाए तो मेडोराइनम मैंने अभी अपलोड किया था और उसमें क्या लिखा था, गोनोरियल वायरस लिखा है, बट वायरस इज अ रॉन्ग थिंग, वहाँ बैक्टीरियल है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय निजेरिया गोनोराई, राइट, एंड इट्स अ बैक्टीरिया. याद रखेंगे हम. साइकोटिक इज ऑल्सो नोन एज फिगवॉट डिजीज. वर्ड याद रखेंगे, फिगवॉट डिजीज. डॉक्टर हैनेमन ने इसको फिगवॉट डिजीज भी बोला है, राइट. एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोटिक माइज्म कैसे हुआ, स्टेप 1 क्या होगा, बिकॉज ऑफ इम्प्योर क्वेश्चन. वेनरल डिजीज में आता है तो इम्प्योर क्वेश्चन की वजह से हुआ है ये. माइज्म हैज टू बी रब्ड ऑन सेंसिटिव पार्ट. सेक्सुअल पार्ट्स जो सेक्सुअल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव एंड इट मतलब वो कांटेक्ट के लिए भी एक टाइम चाहिए, ठीक है, फ्यू मिनट्स चाहिए, ठीक है. अगर वो उतना टाइम तक हुआ है देन द इन्फेक्शन विल रीच टू द पर्सन, राइट. सो एक माइज्म हैज टू बी रब ऑन सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी. इम्प्योर क्वेश्चन के थ्रू हुआ, देन द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस विल बी पस लाइक यूरेथ्रल डिस्चार्ज. ठीक है, यूरेथ्रा से डिस्चार्ज आएगा, कैसा होगा, पस्चुलर टाइप होगा, राइट. देन वर्ट का प्रेजेंट होना, वहां पे एक कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ प्रेजेंट होना, कॉन्डाइलोमेटस ग्रोथ होना, ठीक है. सो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में क्या हुआ, या तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज आएगा या फिर एक वर्ट बन जाएगा वहां पे, दैट इज आउट ग्रोथ होता है एंड कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है. देन उसको कॉन्डाइलोमेटस भी बोलते हैं. अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या हुआ, कोई भी पर्सन होगा अगर ग्रोथ निकला, वर्ड मतलब वर्ड जैसे ग्रोथ आया, ठीक है. सो क्या करेंगे आप, सो हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे एंड ट्रीटमेंट अगर सप्रेशन है, क्योर नहीं कर रहा है, सप्रेशन हुआ है वहां पे, तो फिर इट विल लीड टू साइकोटिक माइज्म. सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन को लीड करेगा, ठीक है. अब सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में क्या हो सकता है, द प्रॉपर साइकोटिक माइज्म बनेगा आपका. एंड होगा क्या, जैसे कोई वायलेंट मेथड आपने अप्लाई किया, कोई ऑइंटमेंट लगाया या उस ग्रोथ को रिमूव कर दिया. सो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन समझ आया आपको. अब क्या होगा, इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने कोई हार्श मेथड यूज करे हैं, वायलेंट मेथड यूज करा है टू रिमूव द ग्रोथ, कॉटराइजेशन ये सब यूज किया है आपने उस ग्रोथ को रिमूव करने के लिए, तो क्या हुआ, वो जो आउटवर्ड प्रेजेंटेशन था वो तो गया, अब इंटरनली वो डिसीज डेवलप होना शुरू हो जाएगा. एंड देन सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन आएंगे आपके साइकोटिक माइज्म एंड साइकोटिक माइज्म प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज द वे हाउ साइकोटिक माइज्म विल डेवलप. बट एक चीज याद रखेंगे, डॉक्टर कैंट ने क्या बोला है कि कभी भी एक्यूट मैनिफेस्टेशन अगर हमारा गोनोरिया का हुआ है तो वो कॉज नहीं करेगा हमारा साइकोटिक माइज्म. इट इज ऑलवेज द क्रॉनिक सप्रेशन, राइट. एक्यूट सप्रेशन नहीं, क्रॉनिक सप्रेशन लीड करता है. सप्रेशन ऑफ एक्यूट केसेस नेवर ब्रिंग द साइकोटिक माइज्म. क्रॉनिक सप्रेशन जो होता है उसकी वजह से होगा, राइट. साइकोटिक माइज्म के बारे में बात करें, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, मेंटली, फिजिकली, उसका डिजायर, एवर्जन कैसे होंगे, उसके मोडेलिटीज कैसे होंगे, वो हम बात करते हैं. साइकोटिक में मेनली जो अफेक्ट करेगा हमारा पेल्विक एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स अफेक्टेड, ठीक है, याद रखेंगे, पेल्विक एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स अफेक्टेड. सो मेडोराइनम का एक्शन वहीं पे था, ठीक है, इसीलिए मेडोराइनम एंटीसाइकोटिक रेमेडी भी है. और दूसरा हमने क्या बोला था, हाइपर. पहला डेफिशिएंसी हो गया, सोरा इज ऑल अबाउट डेफिशिएंसी. इधर क्या है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ओवर ग्रोथ हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोटिक. एंड अदर वर्ड्स में देखें तो हाइपर, जहां भी हाइपर लग रहा है, जैसे हाइपोप्लेजिया, नंबर बढ़ रहा है ना, ग्रोथ बढ़ रही है, तो वहां पे हम साइकोटिक की बात करते हैं. सो एनी डिजीज एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यूज, जहां पे भी टिश्यूज प्रोलिफरेट हो रहे हैं या इनफिल्ट्रेट हो रहे हैं, उधर हम बोलते हैं साइकोटिक माइज्म, राइट. आई होप इट इज क्लियर. प्रोलिफरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यूज. नाउ इसमें मैनिफेस्टेशन हो सकता है जैसे कि वन दैट मीट विद सडन डेथ. जो सडन डेथ के केसेस हम देखते हैं ना, द पर्सन वाज ऑल राइट, रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, फिर भी साइकोटिक माइज्म इज सेपरेट, राइट. देन पेशेंट बेटर फ्रॉम ड्राइनेस, पेशेंट बेटर फ्रॉम ड्राइनेस. और अब इनका मेंटल समझते हैं. ये जो पर्सन, देखो हमने सोरा में क्या पढ़ा था, द पर्सन इज वेरी एंग्शियस, ठीक है, और वो एंग्शियस भी होता है, द पर्सन कैनॉट लाई, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकता. बट साइकोटिक माइज्म की बात करें तो ये पर्सन क्रूअल, एक्सट्रीम क्रूएलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, याद रखना, ठीक है. दे आर सस्पिशियस, क्रॉस इरिटेबल, ठीक है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सस्पिशियस है, डिसीटफुल, धोखा देना बहुत अच्छे से आता है इनको, ठीक है.
जेलस बहुत ज्यादा होता है, जेलस, क्रूअल एंड विंडिक्टिव, बदला लेने वाले लोग, सामने कुछ नहीं करेंगे बट प्लान प्लॉट बहुत करते हैं। तो साइकोटिक माइज्म उस तरह के लोगों से डील करता है, ठीक है। टेंडेंसी टू हार्म अदर्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो, सो सिर्फ पीपल नहीं, ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स तक को ही अफेक्ट करते हैं। सो अगर मेडोराइनम और सिफलिनम पढ़ेंगे आप, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो मैंने मेडोराइनम के लिए एक वर्ड यूज किया था, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम फेयरनेस भी हो सकती है इनके अंदर और एक्सट्रीम क्रूएलिटी भी हो सकती है, एंड दे कैन लाई इन बिटवीन ऑल्सो। क्योंकि ना कभी भी एक पर्सन का डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करता सिर्फ जीन्स जो हम लेकर आए सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करता, उसका एनवायरनमेंट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह के सोसाइटी में रह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का उसका फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारी चीजें उसके आसपास जैसे हो रही है वो मैटर करता है, बट डेफिनेटली जो इंटरनल इंस्टिंक्ट है वो और भी मैटर करता है। सो देखो, वी ऑल हैव चॉइसेस इन आवर लाइफ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ, ठीक है, हमें भी पता है क्या गलत है क्या नहीं गलत है, क्या सोशल नॉर्म्स हमारे क्या नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिफिलिटिक एंड साइकोटिक, तो उनको वो ट्रेट इनहेरिट हुआ है, उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट विद देयर एनवायरनमेंट दे कैन कंट्रोल इट, ठीक है, उनका प्रेजेंटेशन काफी हद तक मैटर करता है। बट इंटरनल नेचर कैसा है इनका, वेरी सस्पिशियस, जेलस, विंडिक्टिव, प्लान प्लॉट करना, डिसीटफुल, इस तरह के सस्पिशियस पर्सनैलिटी। सो वी कैन थिंक ऑफ नेट्रम सेल्फ। नेट्रम सेल्फ इज एक्चुअली साइकोटिक रेमेडी। देन अगर मेमोरी की बात करें तो फॉरगेट रिसेंट हैपनिंग्स, जो अभी रिसेंटली चीजें हुई उनको भूल जाते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म में चीजें हुई हैं वो कभी नहीं भूलते, ठीक है। देन स्लो रिकवरी ऑफ ऑल कंप्लेंट्स, जितनी भी कंप्लेन है उनका फास्ट रिकवरी नहीं होती, बहुत स्लोली इनका रिकवरी होता है। जैसे वर्ट है, क्योंकि मैंने ग्रोथ की बात करी है, वर्ट है या गाउटी एक्सक्रीशंस है, उसमें भी क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है ना एमएसयूएम का, ठीक है। सो वर्ट है, वेलर डिजीज ऑफ हार्ट, इन सब में साइकोटिक माइज्म इंक्लूड होता है। दीज आर द एग्जाम्पल। आई विल टॉक अबाउट डिजायर, दे डिजायर हॉट फूड एंड कोल्ड ऑल्सो। मीट एग्रेवेशन है इसको, क्रेव बियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रेव बियर, राइट। देन कंप्लेन आर बेटर बाय अबनॉर्मल डिस्चार्ज, याद रखेंगे हम उसमें भी अब जो जितने भी माइज्म बचे हैं, साइकोटिक, सिफिलिटिक एंड ट्यूबरकुलर, सब में बेटर होता है बाय अबनॉर्मल डिस्चार्ज। सोरा इज समहाउ नॉर्मल, इसीलिए सोरा जो है उसमें बेटर होता है बाय नॉर्मल डिस्चार्जेस, राइट। एंड सोरिक वो टेंट हम सबके अंदर है। तो कंप्लेन बेटर बाय अबनॉर्मल डिस्चार्ज लाइक लिकोरिया, कोराइजा कब हुआ, व्हेन यू गॉट इन्फेक्टेड ना, तब हुआ ना कोराइजा, तो वो नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है। लिकोरिया नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है हमारा। पीआईडी और रूमेटिक कंप्लेंट्स एग्रेवेटेड इन कोल्ड वेदर, ठीक है, ओसेशन होता है इसको वाइल रेस्टिंग एंड बेटर बाय मोशन से इसको ठीक लगता है। Now I will talk about other manifestations जैसे psychotic condition of ovaries and large turbinates, deformed nails, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड टू मच और प्रीमेच्योरली ग्रे हेयर्स जो हो रहे हैं, उसका रीजन भी हमारा जो माइज्म है वो साइकोटिक में इंक्लूड किया जा सकता है। फिश ब्राइन ऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोटिक टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कोई भी डिस्चार्ज है, चाहे लिकोरिया है या फिर एनी अदर डिस्चार्ज, और उसमें फिश ब्राइन ऑर्डर आ रहा है, देन द पर्सन बिलोंग टू साइकोटिक माइज्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोटिक माइज्म, फिश ब्राइन डिस्चार्ज या ऑर्डर, राइट। साइकोटिक चाइल्ड इज सार स्मेलिंग मतलब पर्सपिरेशन हो सकता है उसका, ठीक है, तो साइकोटिक चाइल्ड जो होता है हमारे वो सार स्मेलिंग। पार्सेल्फ इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, राइट। देन मैंने बता दिया आपको डॉक्टर कैंड ने क्या बोला है, that there are two type of gonorrhea, one is chronic and another is acute one, but suppression of acute cases does not bring psychosis, it is the result of chronic one। हमेशा जो सप्रेशन chronic one का होता है उसी की वजह से हमारा साइकोटिक माइज्म डेवलप होता है। सो दिस इज अबाउट साइकोटिक माइज्म। इसी में मैं आपको सिफिलिस भी बताऊंगी सो दैट वी कैन फिनिश ऑफ विद द माइज्म्स। सिफिलिस की बात करते तो पहले बात करेंगे इसके डेवलपमेंट की। सिफिलिस अफॉरिज्म 79 में डिस्क्राइब किया गया, ऑफ कोर्स साइकोटिक भी उसी में डिस्क्राइब किया गया है, बट सिफिलिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइज्म। पहला सोरा, दूसरा ये सिफिलिस, क्योंकि ये पहले भी नोन था। इट इज अ काइंड ऑफ एसटीडी, राइट। सो वेनरल डिजीज भी बोलते हैं इसको या शंकर डिजीज भी बोलते हैं। अफॉरिज्म 79 डील करता है इसके साथ। Primary manifestation of this disease is chancre or bubo, which is suppressed by local treatment. And secondary chronic miasm इसको बोला गया है according to Dr. Henneman. Mode of infection again impure coition होता है, sexual organ affect होता है, of course इसमें भी वो एक time चाहिए,
राइट जो मैंने पहले भी बात करा है, इन साइकोटिक माइजम टू डेवलप दैट वो सेंसिटिव पार्ट अफेक्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए. सो इम्प्योर कोएशन सेक्सुअल ऑर्गन्स अफेक्टेड विच आर मोस्ट रिच इन नर्व्स. ठीक है, इसीलिए ये फैलता है. इंटरनल डेवलपमेंट कैसे होगा? एज सून एज सिफिलिटिक माइजम टच द स्पॉट्स इन्फेक्टेड इट इज नो मोर लोकल. कितना वॉश कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे ही वो माइजम, ठीक है, जैसे ही वो इन्फेक्शन हुआ वो अंदर जा चुका है. ठीक है, अब उसका मैनिफेस्टेशन आएगा ओवर द बॉडी. प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स 7 to 14 डेज लगेंगे आफ्टर इम्प्योर क्वेश्चन. तो शंकर अपीयर होता है उससे पहले. सो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन में शंकर अपीयर होगा आफ्टर अबाउट 7 to 14 डेज. पस्चुलर भी हो सकता है या इम्प्योर अल्सर विद स्टिंगिंग पेन. फर्स्ट जो होता है उसमें पेन होता है. ठीक है, इम्प्योर अल्सर जैसा दिखेगा आपको. ठीक है, ओवर your sexual organs, impure ulcer with stinging pain. Then शंकर remain externally और locally जैसे रहेगा तो आप उसको with homeopathic treatment ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर एलोपैथिक कुछ लिया हमने या इसको तो उसका कोई सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा क्योंकि उसको आपने सप्रेस नहीं किया. बट अगर आपने सप्रेस कर दिया उसको, ट्रीटेड बाय मीन ऑफ कोरोडिंग, कॉटराइजिंग, डेसिकेटिंग सब्सटेंस, कुछ भी यूज किया आपने, then it will lead to, मतलब सप्रेस हुआ and it will lead to development of bubo. Then अगेन आपने इसको ड्रिवन अवे बाय इंजूरियस एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपने कोई ले लिया, मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस शुरू हो जाएगा एंड दिस इज प्रॉपर्ली द सिफिलिटिक माइजम. क्या होता है जब शंकर बना हुआ है उस टाइम पे क्या होगा, रहेगा ओवर योर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, रहेगा प्राइवेट पार्ट्स पे रहेगा, लेकिन इट कैन स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट एक इन्फेक्टिंग पीरियड उसका खत्म होगा, उसके बाद कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आएंगी. बट अगर आपने उसको कॉटराइज करा दिया, ठीक है, या करोड करा दिया, आपने उसको निकलवा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, फिर वो सप्रेस हुआ, सप्रेस होने के बाद वो अपना मैनिफेस्टेशन देना शुरू करेगा. सो दिस इज हाउ इट डेवलप. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिफिलिटिक माइजम मैनिफेस्टेशंस. सिफिलिटिक को हम जानते हैं डिस्ट्रक्शन के नाम से, राइट? डिजीज एसोसिएटेड विद अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज. रिमेंबर दिस, एसोसिएटेड विद अल्सरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज. जैसे डायबिटीज हुआ वो ठीक है, लेकिन जब अल्सर्स फॉर्मेशन हो गई, जैसे कोई अल्सर बना तो क्या हुआ, आपका ब्रिकेज हुआ है ना म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका, देन तो वो डिस्ट्रक्ट हुआ है, वो सेल्स डिस्ट्रक्ट हुए हैं आपके, देन द प्रेजेंटेशन इज सिफिलिटिक इन नेचर. मेंटल एटीट्यूड कैसा होगा इस इंडिविजुअल का? फ्रॉम हिज इंसेप्शन इज वायलेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड. सिफिलिटिक में जब आप आते हो, डिस्ट्रक्शन हो गया, आपके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, जो आपको सिखाया गया है बचपन से कि कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, एक नॉर्मल पर्सन क्या होता है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, वो सब चीज का, उन सब चीज का क्या हो जाएगा, वायलेशन ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स. सो जितने भी हम साइकोपैथ देखते हैं, दे आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिफिलिटिक माइजम. ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फीलिंग. समझ रहे हो आप? वो फीलिंग्स नहीं है, उसको पता नहीं है, पता भी है व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, बट इट इज इंटरनल, इंस्टिंक्ट है उसका. द पर्सन विल किल. जो अभी जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, वट एवर इट इज हैपनिंग, इट इज नथिंग, इट्स अ सिफिलिटिक माइंडसेट. It's a syphilitic mindset. These person can kill anyone and without having their emotions. वो सोरिक में इमोशन में देखेंगे तो क्या हो, वो तो एक चींटी को भी नहीं मार सकता, बट सिफिलिटिक की बात करूँ तो they can cut out anyone. इस तरह का violation of moral standard. You can remember it like this, right? Then silent type of patient that goes out and commits suicide. Psychotic क्या होगा, दूसरों को तंग करेगा, ठीक है, बट सिफिलिटिक कैसा होता है कि शांत भी रहा, मतलब किसी से कनेक्शन नहीं है, and suddenly you will just see कि okay the person commits suicide. Silent, close mouth भी बोलते हैं हम. पेन इनका एग्रेवेट होता है बाय कूलिंग, ठीक है, और इसका सिफिलिटिक माइजम का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, एग्रेवेशन होती है, इसको नाइट से शुरू होता है टिल मॉर्निंग में जाके द पर्सन फील बेटर. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? देन फिक्स्ड आइडियाज एंड वन कैन नॉट रीजन विद देम. जो इनके माइंडसेट में है चीजें, वो फिक्स आइडियाज हैं, इनको आप रीजन आउट कर ही नहीं सकते. आप इनको, मतलब वही जो मैंने बोला, वायलेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड. अगर मैं इनको बताऊंगी व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, नो, दे विल नॉट लिसन टू यू. इट इज इनसाइड, दे विल नॉट लिसन टू यू. ठीक है, जो फिक्स्ड आइडियाज हैं, यू कैन नॉट रीजन आउट दैम. मेलनकॉलिक एंड कंडम देमसेल्फ, ठीक है, काइंड ऑफ डिप्रेसिव पर्सनैलिटी भी आप बोल सकते हैं. कंप्लेन इसका एग्रेवेट होता है नाइट में, रेस्टलेस, एंशियस. समर में एग्रेवेशन है, बेटर इन विंटर. सो सिफिलिस में है कि अस्थमा एग्रेवेट इन समर, बेटर इन विंटर, जबकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो विंटर में ज़्यादा दिक्कत होता है. ठीक है,
द नॉर्मल डिस्चार्जेस इसको एग्रेवेट करते हैं, यानी कि पर्सपिरेशन, मेंसेस वगैरह होगा तो उस टाइम पे पर्सन ज़्यादा इरिटेबल होता है एज कम्पेयर टू अगर उसका अल्सर में से पस आ रहा है या कुछ और डिस्चार्ज हो रहा है उसको। अब नॉर्मल डिस्चार्ज जो है उनसे खुश है वो, उससे आराम आता है उसको, नोज ब्लीड कर गया उसको आराम आ जाएगा हेडेक में, इस तरह की प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन स्किन इज ग्रीजी एंड स्वेटी विद ऑफेंसिव ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा है? ऑफेंसिव। साइकोटिक का कैसा था? फिश ब्राइन। देन हेयर टेंड टू फॉल आउट, दोनों में है ये। डिजायर कोल्ड फूड, अभी तक मैंने साइकोटिक और सोरिक में क्या बताया था? दे नीड हॉट फूड, इसको कोल्ड फूड चाहिए। एसिड स्वीट पसंद है इसे, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज, जो जैसे बच्चे बहुत सारे डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं तो वो सिफिलिटिक माइजम, ठीक है। और जिन बच्चों के रेगुलर टीथ होते हैं, शेप एंड ऑर्डर ऑफ इरप्शन भी जो है वो भी ठीक नहीं है, वो भी रेगुलर है, देन you can consider this symptom in syphilitic myasm। क्रॉनिक कैथेड्रल कंडीशन चली आ रही है, देखो एक हम तो बोलेंगे कैथेड्रल कंडीशन मतलब किसी को टॉन्सिल एडेनॉइड्स वगैरह कुछ है तो हम तो बोलेंगे चलो कुछ टाइम के लिए हुआ है, एक एक्साइटिंग कॉज हुआ है, तो सोरिक में भी हो सकते हैं, साइकोटिक में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किसका बहुत क्रॉनिकली चला हुआ आ रहा है एंड ठीक नहीं होता है तो इट कैन बी इन सिफिलिटिक। So bone pain, deformities, gangrenous condition, ulcerations and discharge of pus with offensive order better करता है complaints को, that is syphilitic miasm. So this is very general thing about the miasms, ये बहुत general चीज मैंने आपको बताई है। एक और miasm की बात कर लेते हैं लास्ट, tubercular। ट्यूबरक्यूलर को हम सूडोसोरा भी बोलते हैं, सूडो मीन्स फॉल्स, सोरा, तो प्रेजेंटेशन कैसा हुआ इसका? सोरा जैसा, ठीक है। देन इसका कॉम्बिनेशन है सोरिक एंड सिफिलिटिक अफेक्शन, इट इज नॉट जैसे सोरिक है तो सोरिक वाली प्रेजेंटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें सोरिक माइजम की मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, सिफिलिटिक माइजम मिलेगा। सोरिक प्लस सिफिलिटिक इज इक्वल्स टू ट्यूबरक्यूलर माइजम, गिवन बाय JH Allen, याद रखेंगे, नॉट बाय डॉक्टर हैनेमन। दिस ये माइंड में रहना चाहिए कि ये डॉक्टर हैनेमन ने नहीं दिया, JH Allen ने दिया, ठीक है। अब चेंजेबिलिटी जो है इस पर्सनैलिटी का पार्ट है, मतलब एक जगह टिक नहीं सकता है बंदा। ट्यूबरक्यूलर माइजम को अगर पढ़ना तो कहीं ना कहीं आप ट्यूबरकुलाइनम पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। सो ट्यूबरकुलाइनम में क्या है या जनरल क्या है इसमें? चेंजेबिलिटी, ये पर्सन ना कहीं रुक नहीं सकते। सो दीज पर्सन कैसे होते हैं? ट्रेवलिंग, जिनको बहुत पसंद है, कॉस्मोपॉलिटन बोलता है इनको, ठीक है, जो बहुत जैसे ट्रेवलर्स होते हैं, क्या हो रहा है आज एक डेस्टिनेशन पे कल कहीं और कहीं और, ठीक है, इस तरह का पर्सनैलिटी है, एक जगह रुक नहीं सकता है। मेंटली बात कर रहे हैं हम, ये रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव माइजम भी बोलते हैं, मतलब अगर कुछ इतना सा भी उसको हुआ है तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी आएगा, मेंटली हो या फिजिकली हो या बॉडीली। फिजिकली मतलब बॉडीली भी अगर उसको कोई दिक्कत हो, जैसे कि इसीलिए इसको बहुत सारी चीजें जैसे एडेनॉइड, एलर्जीज, इसका बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको रिएक्टिव माइजम भी बोला गया है। डिप्लीशन, ड्रेनेज एंड वेस्टिंग वाली डिजीज जो है इसके अंदर आती है। वीकनेस एंड पीरियोडिसिटी इज वेल मार्क, मतलब वीकनेस इसको प्रोमिनेंट है, पीरियोडिसिटी जो भी कंप्लेन है उसका हो सकता है 2 वीक्स का पीरियोडिसिटी हो, कि आज मुझे हेडेक हुआ है फिर मुझे 2 वीक्स के बाद होगा, फिर मुझे 2 वीक्स के बाद होगा, तो इस तरह का अगर पीरियोडिसिटी ऑफ सिम्टम्स है वो ट्यूबरकुलर माइजम में देखने को मिल सकता है। और ये पर्सन के बेटरेंस, जैसे अबनॉर्मल डिस्चार्ज की हमने बात करी ना, ब्लडी डिस्चार्ज से इनका बेटर होती है चीजें, जैसे हेडेक है तो बेटर बाय एपिस्टेक्सिस, इस तरीके से इसको आराम होता है। सोरिक प्लस सिफिलिटिक अफेक्शन, यही कैरेक्टरिस्टिक सिफिलिटिक का भी था, ठीक है। कॉज क्या होगा ट्यूबरकुलर माइजम डेवलप होने का? हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ लंग डिजीज, कोई लंग डिजीज का हिस्ट्री मिलेगा आपको सप्रेशन का, या फिर कोई स्किन का जैसे रिंगवॉर्म सप्रेशन, इट विल लीड टू ट्यूबरकुलर माइजम, ठीक है। माइंड में कॉस्मोपॉलिटन, मेंटली कीन बट फिजिकली वीक, इनका बॉडी वीक है बट मेंटली बहुत कीन होते हैं। देन फियर ऑफ डॉग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ डॉग्स या हिस्ट्री ऑफ टीबी अगर किसी को मिलता है, ट्यूबरकुलर माइजम। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम, फास्ट इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई, इसीलिए रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव माइजम भी बोला गया है। मेंटली सिम्टम आर बेटर बाय डिस्चार्ज, अबनॉर्मल एंड ब्लडी डिस्चार्ज से इनको बेटर लगता है। टॉक अबाउट क्रेविंग, क्रेविंग में इसको पोटैटो मीट बहुत पसंद है। डिजायर बहुत हॉट एंड कोल्ड, इसको दोनों चाहिए। कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ बोथ, ठीक है, ना तो ज्यादा ठंड पसंद है ना हीट, बियर कर सकता है। एंड स्क्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप, चिल्ड्रन क्राई आउट ड्यूरिंग स्लीप। एलर्जीज, जितने भी टाइप ऑफ एलर्जीज आर कंसिडर्ड एज अ ट्यूबरकुलर माइजम। ग्लैंड्स अफेक्शन, adenoids, bones and bloods are affected. So this is all about miasm. माइजम, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर माइजम, ये जनरल मैंने डाला है फॉर माई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डेफिनेटली, क्योंकि उनको एक बेस पता होना चाहिए व्हाट इज माइजम
एंड हाउ इट डेवलप, और हम इसका यूज क्या है। इसका यूज होता है टू एनालाइज द डिजीज ऑल्सो, और उसका माइजमेटिक बैकग्राउंड चेक करने के लिए होता है कि मुझे माइजम अगर पता होगा तो मैं उसी माइजम से बिलोंग करने वाली रेमेडी विद सिम्टम सिमिलैरिटी पेशेंट को दे सकती हूँ, एंड आई कैन हेल्प द पर्सन टू फील बेटर बाय रिमूविंग द माइजमेटिक बैकग्राउंड। ठीक है, ऑल दो देखो कभी कभी नहीं जाएगा, ऐसा खत्म नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ये उस ब्रेकेज को खत्म करता है, जो जनरेशनल चीजें चली आती है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, और उसका मैनिफेस्टेशंस को कवर अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बेसिकली जो हमारी होम्योपैथी वो बहुत अच्छा काम करती है ओवर द पर्सनैलिटी, ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओवर द टेम्परामेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें चेंज करने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। देखो जो जेनेटिक है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट आपका सराउंडिंग के साथ कैसा स्टिमुलाई रहे, आपका रिस्पॉन्स कैसा आए, वो मैटर करता है, और वो ये कहीं ना कहीं उसको ब्रेक कर देती है, उस पैटर्न को ब्रेक करती है। किसी का बहुत एंगर है तो वो एंगर कम हो जाएगा। सो इट्स अ हीलिंग आर्ट। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इफ यू जस्ट गो बैक एंड सी तो बहुत सारे स्टालवर्ड्स जो थे वो पहले एलोपैथी थे या किसी और स्ट्रीम में ही काम कर रहे थे, बट देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू होम्योपैथी। क्यों? पीपल कैन से इट्स अ प्लेसिबो और वट एवर इट इज, के प्रूफ नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, बट इट वर्क्स। फॉर सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, जस्ट गो एंड रीड व्हाई इट इज नोन एज हीलिंग आर्ट, क्यों बोला गया इसको। ठीक है, होम्योपैथी है क्या, पहले जाओ उसके लॉज पढ़ो, हाउ इट डेवलप्ड, पहले वो सब चीजें समझो एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इट ऑन योरसेल्फ। अगर आप साइंटिफिक पर्सन है, प्रैक्टिकल है, तो आप पहले चेक करो। इफ नथिंग इज हैपनिंग देन डेफिनेटली you can say okay homeopathy placebo, but it is not a placebo. just go read, experiment. जो पुराने स्टाइल वर्ड्स जितने भी हमारे हैं, जो होम्योपैथिक स्टाइल वर्ड्स हैं, बहुत सारे कन्वर्टेड हैं। क्यों? because they did not rely on speculation, they tried it, they experimented on it, they were something like practical person, theoretical नहीं थे। स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे लिखते तो बहुत थे, ऐसे बहुत थे जिन्होंने लिखा, बट ट्रू जो है, जिसका साइंटिफिक माइंड है, you will get to know the person. You will definitely try the experiments and you will see personally whether it works, doesn't work. So this was all about myism, and we will meet in another video with another concept, and I hope you're learning something from my videos, and if my videos are helping you out in any way, comment down in the comment box and we'll meet in the next one. Till then, take care of yourself.